Hello friends, welcome back. I'm Payal and this now I will teach you fourth part super sense. So we will learn here, we are learning in detail super sense about. So in higher classes no problem about super sense. Now choose a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your hands. Open, then close one eye. Then close one eye and try to each it when was it easier to catch. फिर आपको क्या करना है, एक कॉइन या बॉल लेना है, एक आंख बंद करके पकड़ के देखना है और दोनों हाथों से क्या होता है बताइए. Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then when you cannot do now? अगर क्या होगा अगर आपकी आंखें यहाँ की जगह आपके कान की जगहों पे आ जाए, तब आप ये करने के लायक रहते हो या नहीं रहते हो, सोचकर बताइए. So some bird like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. This bird can see things from the distance of 8 meters what we can see from distance of 2 meters. So ईगल हो गई, काइट हो गया, ये ऐसे पक्षियां हैं जो बहुत दूर पे भी उड़ रहे हो तो हमें दिख जाते हैं. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti and the ground? अब आप ये बताइए, अगर ईगल उतनी ऊंचाई पे होगा तो क्या वो वहां से रोटी का टुकड़ा देख पाएगा? ऑब्वियसली नहीं देख पाएगा. डू एनिमल्स सी कलर? Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. यहाँ पर क्या होता है, जो हम कलर देख पाते हैं, जितनी अपनी आंखों से ह्यूमन बींग्स देख पाते हैं, वैसे जो अदर्स एनिमल्स है वो बिल्कुल भी हमारे जैसे एज इट इज सेम कलर्स नहीं देख पाते जितने हम देख पाते हैं. जैसे कि आपका ड्रेस का कलर, फ्लावर्स का कलर, पेड़ का कलर, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उस पत्ते पे येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, थोड़ा सा अगर वो रेडिश होगा तो हम ये सब डिटेल्स बता सकते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं. जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स देखो, इसे यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है, उसे इसमें थोड़ा सा वाइट कलर, पिंकिश कलर, मिडल में येलो है, देन आउटर एरिया थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, इसके पत्ते डार्क ग्रीन है, हमें क्लियरली दिख रहा है. एज इट इज सेम बर्ड को भी वैसा ही दिख रहा है. लेकिन जो डॉग है, डॉग को तो देखिए कैसा दिख रहा है, फ्लावर्स का कलर ही नहीं दिख रहा है, और जो इंसेक्ट्स है इनको तो पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखता है. इस तरीके से यहाँ पर रिसर्च की गई है. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. ऐसे बहुत से एनिमल्स है, आप बिलीव करो या ना करो, जिन्हें डे टाइम पे क्या दिखता है, चीज़ें कलरफुल दिखती है, लेकिन वही रात में वो चीज़ें अगर लाइट भी रहेगी तो भी उन्हें कलर नहीं दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेगा. देन शार्प ईयर. अब किसके कान बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं सुनने में, हम ये देखेंगे. इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट
easily see birds' ear. Their ears are small hole covered with feather. आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनको कान होते हैं या नहीं होते, या पहले तो आप ये बताइए। तो या उन्हें कान होते हैं, उनका कान कैसा होता है, एक स्मॉल होल की तरह होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ उनके जो पंख होते हैं, फैदर होते हैं, उसके अंदर छुपा होता है। अगर हम फैदर को हटाकर देखें तो आपको उनके कान दिखेंगे, स्मॉल होल। सो बर्ड्स को कान होते हैं, ओके, बट उनके फैदर के अंदर छुपे हुए होते हैं। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स whose ears can be seen। अब आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने, दिस इज योर होमवर्क, जिनके आपको कान दिखते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, है ना। इसकी स्पेलिंग्स तो आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में भी, ऐसे में भी लर्न की है। तो आपको एनिमल्स के नेम लिखने, जैसे कि टाइगर, चीता, इनके कान आप देख सकते हो या नहीं। तो ऐसे एनिमल्स के आपको नाम लिखना है 10। द नेम ऑफ सम एनिमल्स, और आपको यही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर विल कम इन एग्जाम, सो प्रिपेयर वेल। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स whose ears are biggest than our eyes। सो आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं 4-5 जिनके कान तो बहुत बड़े हैं लेकिन आंखें बहुत छोटी है। सो इसमें क्या आ जाएगा, जिराफ आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा, एज कंपेयर टू आईज, उनके कान बड़े हैं। तो बहुत एनिमल है ऐसे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका एलिफेंट। थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। सो यहाँ पर बहुत कुछ बातें बताई गई है, अंतर बताया गया है एनिमल्स के कानों के साइज के बारे में और वो कितना सुन सकते हैं। ट्राई दिस, आपको ये करके देखना है। फॉर दिस एक्टिविटीज फाइंड क्विक प्लेस इन योर स्कूल। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट a short distance and ask him to say something softly। अब आपके एक फ्रेंड को क्या करना है, थोड़ी दूर में खड़ा करना है और उसको कुछ तो भी सॉफ्टली यानी कि धीरे बोलकर बताना है कि, और आपको सुनना है वो क्या बोल रहा है। द रेस्ट ऑफ योर शुड लिसन केयरफुली, और आपको क्या करना है, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, आपको सुनाई आता है या नहीं ये देखना है। Then all of your put your hands behind your ears as show in picture। आपको फिर इस तरीके से कर कर देखना है, फिर आपको क्या सुनाई आता है, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगा, आपको इस तरीके से महसूस होगा। साउंड शार्पर, फिर आपको थोड़ी आवाज़ जोर से, वो धीरे बोल रहा होगा लेकिन आपको जोर से सुनाई देगा। आस्क योर फ्रेंड टू, फिर आपके फ्रेंड को भी बोलना है इसी तरीके से करने की कि उसको भी सेम सुनाई देता है। पुट योर हैंड्स टू ओवर योर ईयर्स एंड, फिर आपको सेम इसी तरीके से कर कर देखना है, ठीक है। देन sit near the desk and tap desk once with your hand। Listen carefully, now you put your ears the desk as shown in the picture। Tap on the desk once again with your hand। Listen again, was there any difference the sound of the tap। अब आपको क्या करके देखना है, आपको इस तरीके से डेस्क बेंच में ऐसा कान लगा के देखना है और बजा कर देखना है, और ऐसे ही बजा के देखना है, आपको क्या डिफरेंस दिखेगा साउंड में, यही आपको बताना है। तो अगर हम क्लोज करके देखेंगे तो हमें ऐसे नगाड़े जैसी आवाज़ आएगी, और हम दूर से सुनेंगे तो बड़ी स्लो आएगी। दिस इज हाउ snakes ear, they do not have the external ear which you can see।
अब बोल रहा है कि यहाँ पे स्नेक को ईयर नहीं होते, दे ओनली फील दी वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो हमारा स्नेक होता है वो तो धरती पर चलता है, तो यहाँ पे बोल रहा है स्नेक को कान नहीं होते, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन फील करते हैं। जैसे कि आप डेस्क को भी करके देखोगे तो वाइब्रेट होगा। अगर आप डेस्क को ठोकोगे और वहीं पे पेंसिल रखोगे तो उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, पेंसिल हिलेगी और मूव होने लगेगी, है ना। लेकिन आपने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया, तो वो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन से हो रहा है। वैसे ही वाइब्रेशन से, ग्राउंड के वाइब्रेशन से स्नेक को भी वाइब्रेशन ही फील कर कर पता करना होता है। देन साउंड send message high up on a tree of the langur warns often, ये है langur, danger like a tiger leopard. The langur does this by making a special warning call. Birds also alarm call to warn about a danger. Some birds even had a different sound from the different kinds of the dangerous. From the examples, there is a different warning call, the animals coming from the sky, or the enemy is one of the ground. Finnish gives alarm called by electric सिग्नल्स। सो यहाँ पर क्या होता है, इन लोग साउंड्स का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, सम इमरजेंसीज के भी लिए। और ये साउंड्स कैसे होते, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग in a different way when and the earthquake or storm is about to come. People who live in forest and can observe the such behavior of the animals come to know of the danger. अब जब earthquake आता है, ऐसा टाइप का earthquake यानी कि इसे हम हिंदी में बोलेंगे भूकंप। हाँ, जैसे कि भूकंप आता है, भूकंप जब आने का जैसा कुछ सिग्नल होता है तो पहले आपको पता है एनिमल्स को पता चलता है। क्यों? क्योंकि उनका सुपर सेंस की वजह से। इन December 2004, few tribes that leave the forest of the Andaman Islands, the animals behaving in the different manner. They guess some dangers, so they move away the safe part. The island soon after the island were hit by the insumal, but these people were saved. सो यहाँ पर क्या होता है, जब जैसे भूकंप आने वाला होता है, कुछ डेंजरस थिंग्स होती है, तो एनिमल्स को पहले पता चलता है और वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बर्ताव करते हैं और उन्हें हम ह्यूमन बीइंग से पहले पता चलता है, क्योंकि एनिमल्स को सुपर सेंस है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग बर्ताव करते हैं और वो सेफ जगह है, यानी कि जो जगह उनके लिए अच्छी हो वो उस जगह पर मूव ऑन करते हैं, उस जगह पर जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो बच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर क्वेश्चन आंसर in detail. Thank you for watching. Like, share and subscribe.